हरे कृष्णा। तो मैं आप सबका सेवक, आप सबका दास उपस्थित हूँ सेवा में। तो आज का अध्याय है 9 और श्लोक नंबर है 11। अनुवाद पढ़ूंगा मैं, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनना। तो श्री भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं मानते। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो आम व्यक्ति के तरह, आम जीव की तरह जन्म लिया है, ये भगवान कैसे हो सकता? ये तो माखन चोर है, ये तो गोपियों के वस्त्र चुराता है, ये जन्म ले लिया है और इसके कार्य भी भौतिक हैं। लेकिन मूर्ख प्राणी यह नहीं जानता कि वह सब दिव्य होते हैं, दिव्य कार्य होते हैं। भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य होते हैं, अपनी लीला प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और मूर्ख लोग समझते हैं कि नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं करते, भगवान वैसा नहीं करते। तो भगवान सभी कुछ कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान दो भगवान की बातों पे। भगवान क्या कह रहे हैं हम सबको? भगवान कह रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करूँगा, जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य वे मेरे परमेश्वर के दिव्य रूप स्वभाव को नहीं जानते। तो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानने वाला व्यक्ति मूढ़मती होता है। भगवान के कार्यकलाप हमेशा दिव्य होते हैं। तो जान लो, भगवान कोई भौतिक कार्य नहीं करते। भगवान तो हमेशा दिव्य कार्य करते हैं। दिव्य कार्य करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो हमें आनंद लेना चाहिए, नहीं उपवास मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ओहो भगवान कैसे हैं, ये तो भगवान है, ये क्या करते हैं, ये यूँ करते हैं, ये कैसे हो सकते हैं, ये माखन चोर हैं, ये तो गैया चराते हैं। अरे भगवान है मूर्ख, वो भगवान है। ध्यान से देखो, भगवान के दिव्य कार्य हैं। जिस तरह कार्तिक मास में यशोदा मैया के घर रहकर उन्होंने माखन चुराया, खूब खाया। फिर मैया यशोदा को गुस्सा आने लगा और मैया लाठियाँ उठाकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ते 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 कृष्ण को पकड़ लिया। दया आकर कृष्ण ने अपने आप को पकड़ा दिया। और फिर मैया यशोदा, एक बड़ा सारा उखल रखा हुआ था जिसको कोई नहीं उठा सकता। मैया यशोदा ने रस्सा लेकर उसको बांधना शुरू कर दिया। और ठाकुर जी की अचंत लीला है, वो बंद नहीं पाए। बांध बांध के रस्से खोल खोल के रस्से ला ला कर रस्से का ढेर लगा दिया। पूरी शॉप बना दी रस्से की, लेकिन ठाकुर जी नहीं बंध पाए। केवल वह अपने भक्त का प्रयास देखते हैं कि किस तरह मेरा भक्त मुझे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, कितने जतन करता है। सुबह उठता है, स्नान करता है, भोग ऑफर करता है,
आरती पूजा अटेंड करता है और मेरा सारा दिन हरि नाम का जप करता है, तो दयावश कृपालु प्रभु हमें अपने श्री चरणों की छाया में आश्रय दे देते हैं और वो बहुत दयालु हैं। लेकिन हम उससे गुस्से से, अहंकार से नहीं जीत सकते, केवल हम उन्हें जीत सकते हैं तो भक्ति के प्रयास से। भक्ति करते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ। फिर मिलूँगा ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा।